जय हिंद साथियों। आप सभी को मैं बताने वाला हूँ CUET के बारे में। CUET क्या होता है? कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। और ये क्या होता है? तो अगर इसके बारे में हम बताएं, ये होता है मेरे भैया वो सभी यूनिवर्सिटीज मिल करके, चाहे वो प्राइवेट हों, चाहे वो गवर्नमेंट की हों, चाहे सेंट्रल की हों, चाहे स्टेट की हों, सभी का एक यूनिवर्सिटी का टेस्ट होता है। जो यूजी के मतलब कोर्सेज होते हैं। यूजी के कोर्सेज का मतलब होता है अनग्रेजुएट। अनग्रेजुएट, ठीक है। यूजी का मतलब होता है अनग्रेजुएट। अगर हम बात करते हैं 12th के बाद आप कोर्स कोई भी करते हैं तो सभी के सभी यूजी के अंतर्गत आते हैं। जब आप पीजी के लिए जाते हैं मतलब अनग्रेजुएट, जब आप कोई भी बैचलर डिग्री कर लेते हैं उसके बाद जब आप जाते हैं तो उसे बोलते हैं पीजी। ठीक है, तो ये तो चीज समझ में आ गया होगा। तो मेरे भैया वो कौन कौन से कोर्सेज हैं तो मैं बता देना रहा हूँ। सबसे पहले आता है बीए, बीबीए, मतलब वो सारे बैचलर कोर्स, चाहे बी फार्मा हो या फिर नर्सिंग बीएससी हो। ये वीडियो स्पेशल इस चीज के लिए है क्योंकि जो बच्चे इसका फॉर्म डालते हैं और वो एग्जाम देते हैं, अच्छे मार्क्स आते हैं, तो मेरे भैया उनको मिलता है इंडिया का मतलब सेंट्रल का सबसे मेन टॉप कॉलेज। और वहां की फीस भी लगभग मिनिमम होती है और स्कॉलर भी अच्छा आ जाता है। अगर आप CUET के अंतर्गत आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है, आपने फॉर्म डाला है, उसके अंतर्गत आप किसी भी कॉलेज में, भले ही प्राइवेट कॉलेज में काउंसलिंग करवाते हैं, तो आपका स्कॉलर आना 100% तय होता है। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी पड़ जाता है। अच्छा, इसमें कौन कौन से बच्चे फॉर्म डाल सकते हैं? तो मैंने बताया वो बीए वाले भी डाल सकते हैं, बीएससी भी वाले डाल सकते हैं, और बी फार्मा वाले डाल सकते हैं, और नर्सिंग बीएससी वाले भी डाल सकते हैं। अदर भी जैसे एजी बीएससी भी इसमें डाल सकते हैं, उसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। लेकिन फायदेमंद किसके होने वाला है? तो मेरे भैया सभी के सभी बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज से वो नर्सिंग हो चाहे बी फार्मा हो नहीं कर सकते हैं। तो मेरे भैया अगर इसको फॉर्म डालने के बाद आप प्राइवेट भी कॉलेज में अगर एडमिशन करवाते हैं तो आपको मिल जाता है स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, जैसे आप बी फार्मा करते हैं तो बी फार्मा ऐसे आप करने जाएंगे तो इसकी बी फार्मा की आप सभी को फीस पता होगी कि नॉर्मल कॉलेज में आपकी 70,000 प्लस ही फीस होगी। ठीक है, वरना ये कॉलेज जैसा कॉलेज होगा उस प्रकार से वेरी करती है फीस भी। किसी में 70,000, किसी में 80,000, किसी में 1 लाख, किसी में 1,20,000, तो किसी में 1.5 लाख और किसी में 2 लाख भी होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर हम बात करते हैं इसका स्कॉलरशिप, अगर आप बी फार्मा करते हैं तो आपको लगभग लगभग 75,000 स्कॉलरशिप आ जाती है, और आपकी फीस भी 70-75,000 और स्कॉलरशिप भी। तो आपका कोई भी विशेष खर्चा नहीं आता है। आप बी फार्मा कर सकते हैं या फिर नर्सिंग बीएससी कर सकते हैं। तो मेरे भैया अगर आपने अभी तक CUET का फॉर्म नहीं भरा है, अगर आप बी फार्मा या नर्सिंग बीएससी करना चाहते हैं तो आप तुरंत जाइए, पहले CUET का फॉर्म भरिएगा। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, लेकिन आप अपने आप से नहीं भर पाएंगे तो आप कैफे पे जाकर के भरवाइए। अगर आपको, क्योंकि लास्ट डेट इसकी कल है, मतलब 30 जनवरी लास्ट डेट है। अगर आप नहीं भरवा पा रहे हैं तो इसको 10 बजे से पहले आप मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट भेज दीजिएगा और अपना कांटेक्ट नंबर भेज दीजिएगा, और आपको मैं कांटेक्ट कर लूंगा और आपका फॉर्म 100% भर जाएगा, और मैं किसी ना किसी कॉलेज की उस पे भरवा दूंगा। तो आपकी फीस से 50 रुपए ही एक्स्ट्रा लगेगा और ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। तो आपको इन्फॉर्मेशन पूरी समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी अभी इंक्वायरी है या फिर आपको डाउट है तो आपको स्क्रीन पे नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कोई भी त्रुटि। अगर किसी भी प्रकार की जानकारी लेना है तब भी आप ले सकते हैं, चाहे आपको बीटेक में एडमिशन करवाना हो या फिर बायोटेक में या बी फार्मा या डी फार्मा या फिर किसी भी मेडिकल कोर्स या फिर टेक्निकल कोर्स के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद, बाय बाय। एक प्यारा सा कमेंट बहुत जरूर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि आपको हर वीडियो मिलता रहेगा, अपडेट मिलता रहेगा। जय हिंद, बाय बाय, वंदे मातरम।